हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स बीए स्पेशल। आज हम लोग बीए सेकंड सेमेस्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, जिसमें आज का टॉपिक है जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी। इनको समझेंगे। मोस्टली लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न होती है, तो आज हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीडीपी। जीडीपी के थ्रू ही हम किसी देश की ग्रोथ रेट देखते हैं, अर्थात ये भी देखते हैं कि कौन सा देश कितना अमीर है और कितना गरीब है। सकल घरेलू उत्पाद से हमारा आशय है एक देश की घरेलू सीमा। एक मिनट, देखिए ये डिफिनेशन लिखी हुई है। सकल घरेलू उत्पाद से हमारा आशय है एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से है। अर्थात जो किसी देश की घरेलू सीमा है, जो उनकी मतलब कि किसी देश के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं, जो वस्तुएं उत्पादित की जाती है, सभी वस्तुओं और सेवाओं की कौन सी सेवाएं दी गई हैं, उनका जो मौद्रिक मूल्य होता है, मतलब कि उनका मुद्रा में मापन किया जाता है, उसके आधार पर जीडीपी तय की जाती है। तो एक बार फिर से परिभाषा पढ़ेंगे। सकल घरेलू उत्पाद से हमारा आशय एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से है। अर्थव्यवस्था में अनेक क्षेत्रों में उत्पादन क्रियाएं चलती हैं। उत्पादन की क्रियाएं अनेक क्षेत्रों में चलती हैं, जिसमें चीनी, कपड़ा, गेहूं, स्टील, खाद आदि वस्तुओं तथा सरकारी प्रकाशन, बैंक, बीमा तथा परिवहन। ये जो सरकारी प्रकाशन, बैंक, बीमा ये सब दी गई है, ये सर्विस होती हैं। और जिसमें चीनी, कपड़ा उद्योग, ये सभी उद्योग में आते हैं, मतलब वस्तुओं का उत्पादन में आते हैं। आदि सेवाओं का निर्माण होता है। इन समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के जोड़ को ही सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए किसी देश में चीनी का उत्पादन 100 किलो हो रहा, 100 किलो या 100 कुंटल, और गेहूं का उत्पादन 200 कुंटल हो रहा, और कपड़ा 300 की मात्रा में, जैसे 300 मीटर में उत्पादित किया जा रहा। तो जो इसका मौद्रिक मूल्य है 100 किलो चीनी का, वो है 4,000 रुपये, और 200 किलो, इसको किलो में मान लेते हैं, केजी में, और ये इसका मौद्रिक मूल्य है, ये इसका मौद्रिक मूल्य है, बाजार वाला मौद्रिक मूल्य। तो इस 100 किलो चीनी का रेट हो गया 4,000, 200 का है 10,000 और 300 का 8,000। तो जो जीडीपी होगी वो इन सभी का टोटल होगा। जैसे ये जो है, ये सभी वस्तुएं हैं जो उत्पादित की जा रही हैं, और इनका जो उत्पादन हुआ है और उसका मौद्रिक मूल्य ये है, मौद्रिक मूल्य ये है। तो ये जो जीडीपी होगी वो 4 10 14 22,000, टोटल 22,000 निकल कर आएगी। जैसे देखिए, चीनी, गेहूँ, कपड़ा, मान लीजिए तीन वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा। चीनी उत्पादन की गई 100 किलो, गेहूँ का उत्पादन हुआ 200 किलो और कपड़ा 300 मीटर। तो इनका जो मौद्रिक मूल्य है 4,000, 10,000 और 8,000। 4,000, 10,000, 8,000। तो जो जीडीपी होगी 4, 10 और 8, मतलब 22,000, टोटल 22,000 निकल कर आएगी। तो किसी देश की जीडीपी, जैसे मतलब कि जिस भी देश में ये उत्पादन हुआ ना, तो उनकी जीडीपी पूरी 22,000 आएगी। तो इस तरह से देश की जीडीपी का मापन किया जाता है। किसी भी देश की सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य से आशय है जो कि उसके मार्केट में प्राइस चल रहा है, के जोड़ को ही सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सकल घरेलू उत्पाद में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र के उत्पादन को शामिल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल सरकारी या प्राइवेट को ही शामिल किया जाए, इसमें दोनों क्षेत्र शामिल रहते हैं। सरकारी घरेलू उत्पाद में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के उत्पादन को शामिल किया जाता है। इसे अग्रलिखित रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे देखिए, ये इसका फॉर्मूला है। ये एक मिनट, ये जो एमपी लिखा है इसको मार्केट प्राइस कहते हैं, जो कि है, ये इसको बेस में लिखा जाता है, पर उसमें लिख नहीं पाया है। अगर आप लोग एग्ज़ाम में फार्मूला लिख कर आएंगे तो ऐसे लिख कर आइएगा। मतलब ये जो है एमपी लिखा है, मतलब मार्केट प्राइस, ये इसके बेस में लिखा जाएगा। ये इसमें कॉमा वो उसमें मिस प्रिंट हो रहा था, मतलब प्रिंट नहीं हो पाई, तो उसमें जो जीडीपी का एमपी लिखा हुआ है वो बेस में लिखा हुआ है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसके ऐसा ना लगे कि आप लोगों ने इंटू में लिखा है।
तो जो जीडीपी है वो टोटल होती है सी मतलब निजी क्षेत्र में उपभोक्ता और वस्तुओं का उत्पादन। ये जो पी का मतलब होता है प्राइवेट और जी से मतलब है गवर्नमेंट। जो निजी क्षेत्र में उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। और सी जी का मतलब है सरकारी क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। आईपी का मतलब है निजी क्षेत्र में पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन। और आईजी का मतलब है सरकारी क्षेत्र में पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन। तो ये इसका फॉर्मूला है। देखिए जीडीपी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आएगा, तो आप लोग अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। एक बार फार्मूला रिवाइज करेंगे। जीडीपी इक्वल टू सी प्लस सी प्राइवेट सेक्टर प्लस सी गवर्नमेंट सेक्टर में और प्लस आई प्लस जी। तो ये इसका फार्मूला हो गया। वस्तुओं आईजी का मतलब सरकारी क्षेत्र में पूंजीगत वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन। ये पूरा जीडीपी के बारे में डिटेल में समझ लिया। अब देखेंगे शुद्ध घरेलू उत्पाद मतलब एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उत्पादन के दौरान पूंजीगत वस्तुओं जिस प्रकार मशीनों उपकरणों औजारों ट्रैक्टरों फैक्ट्री की इमारतों आदि का ह्रास होता है, मतलब मूल्य ह्रास होता है। एक समय अवधि के बाद, पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसके बाद डिटेल में समझेंगे। एक समय अवधि के बाद इन पूंजीगत वस्तुओं का प्रतिस्थापन आवश्यक हो जाता है, इसलिए कुल में से एक हिस्सा घिसावट व्यय में के लिए अलग रखना होता है। इस प्रकार सकल घरेलू उत्पाद में घिसावट व्यय को घटाने के पर जो शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी मशीन लगाते हैं, तो उसमें कुछ टाइम के बाद उसका जैसे कोई भी टर्म्स बनने मतलब कि मशीन में जो भी यूज़ किया जाता है तो उसका कोई ना कोई एक भाग ख़राब हो जाता है। जैसे गाड़ी की भी बात करें तो उसमें सर्विस करवानी पड़ती है, या बाई चांस इंजन ख़राब हो जाए, तो इन सब चीज़ों को जब रिपेयरिंग के लिए डालना पड़ता है तो उसमें फिर से एक्स्ट्रा मनी ऐड करनी पड़ती है। तो इन सबको जो ऐड किया जाता है, इन सबको मतलब कि जो मूल्य ह्रास होता है किसी भी वस्तु के लिए, जैसे मशीन बनाई गई वो चीज़ ख़राब हो गई तो उसको घटाने के बाद उसको जीडीपी से घटा देते हैं। तो जब जीडीपी से घटाएंगे तो उसी को एनडीपी कहते हैं, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो बाजार कीमत पर, और ये सब बाजार कीमत पर है, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद में माइनस मूल्य ह्रास, मतलब कि जितना नुकसान होगा तो नुकसान को जब घटा देंगे जीडीपी से तो उसी को कहते हैं एनडीपी। एनडीपी ये फिर से बेस में लिखा हुआ है, आप लोग मतलब मिस मत करिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। एनडीपी इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन मतलब मूल्य ह्रास। तो ये हो गया एनडीपी। एनडीपी क्या होता है, जब जीडीपी से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। जैसे जब सकल घरेलू उत्पाद से हम अपना नुकसान हटा देते हैं, घटा देंगे सकल घरेलू उत्पाद में, जैसे जो भी मान लीजिए किसी को 25 रुपये का प्रॉफिट हुआ और उसको 5 रुपये की हानि भी हुई है, तो 25 माइनस 5 बराबर 20, ये होगा उसका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक, उसके बाद बात करेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और जीएनपी। यह राष्ट्रीय आय से संबंधित सबसे व्यापक अवधारणा है। जीएनपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीएनपी एनडीपी जीडीपी सभी इंपॉर्टेंट है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद से हमारा आशय अर्थव्यवस्था में एक निश्चित वर्ष में उत्पादित, ये सभी एक टाइम पीरियड के दौरान ही किया जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी भी टाइम से लेकर किसी भी टाइम का कर दिया जाए, मोस्टली 1 ईयर का रहता है, 1 ईयर का ही रखा जाता है। अंतिम वस्तुओं का काफ़ी रोल है, मतलब अंतिम वस्तुएं ही काउंट की जाती हैं। अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य से होता है। इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय निर्यात माइनस आयात भी शामिल किया जाता है। पहले हम लोग पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद समझेंगे। इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय निर्यात माइनस आयात भी शामिल की जाती है। अतः सकल राष्ट्रीय उत्पाद को सकल घरेलू उत्पाद तथा विदेशों से शुद्ध साधन आय के जोड़ के रूप में परिभाषित किया जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब कि जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। देखिए जो जीएनपी होती है वो जब जीडीपी, पहले तो उसमें जीडीपी ऐड करते हैं, उसके बाद जो विदेशों से प्राप्त आय होती है, शुद्ध आय से मतलब है जो हम लोग वस्तुएं निर्यात कर रहे हैं। और क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी देश केवल निर्यात तो करता नहीं, उसमें आयात भी शामिल रहता है। तो जब निर्यात किया जाता है उसके बाद जब आयात भी किया जाता है तो फिर हम उसमें निर्यात में से आयात को घटा देंगे, तो जो वो हमारा प्रॉफिट होगा उसी को जोड़ते हैं और उसी को जीएनपी कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी शॉप से हम लोगों ने 100 रुपये का सामान लिया, 100 रुपये का सामान बेचा और
उसी के साथ हम लोगों ने 45 रुपये का सामान मतलब 45 रुपये का सामान उससे भी ले लिया, तो 100 माइनस 45 55 रुपये। ये जो 55 रुपये होगा ये जीएनपी में ऐड होगा जीडीपी के साथ। जैसे जब जो 100 रुपये है वो निर्यात किया जाएगा, और जो 100 रुपये की वस्तु हम लोग निर्यात करेंगे, और 45 रुपये की वस्तु हम लोग आयात करेंगे। तो जब 100 में से 45 घटाएंगे तो जो 55 रुपये होंगे वो हमारे होंगे जीएनपी में ऐड। इसीलिए कहते हैं जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। शुद्ध आय से में निर्यात माइनस आयात कर लिया जाएगा। अगर इसकी डिफिनेशन लिखने को आए तो आप लोग लिख सकते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को सकल घरेलू उत्पाद तथा विदेशों से शुद्ध साधन आय के जोड़ के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसकी डिफिनेशन ये लिखी हुई है, यहाँ से लिखेगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद से हमारा आशय अर्थव्यवस्था में एक निश्चित वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य से। इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय में निर्यात माइनस आयात भी शामिल किया जाता है। अतः सकल राष्ट्रीय उत्पाद को सकल घरेलू उत्पाद तथा विदेशों से शुद्ध साधन आय के जोड़ के रूप में परिभाषित किया जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। देखिए ये जो लिखा हुआ है जीएनपी, ये सभी आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। ये जो एमपी लिखा हुआ है ये मार्केट प्राइस है, और ये बेस में रहेगा, एकदम बेस में, जैसे ऐसे लिखा जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा, मतलब वो बेस में लिखा जाएगा जीएनपी एमपी। और ये जितने भी ब्रैकेट के बाहर लिखे हैं, जैसे ये एमपी हो गया और ये, तो ये दोनों बेस में ही लिखे जाएंगे। तो इसका फार्मूला देखेंगे। फार्मूला क्या होता है, जीएनपी इजकल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अवार्ड। इसको नफिया बोलते हैं शॉर्ट में। नफिया जो अवार्ड से मिलने वाली इनकम होती है, और माइनस फॉरेन को दी गई इनकम। जैसे मान लीजिए जब एग्जांपल लिया था, अब्रॉड से मिलने वाली इनकम 100 है, ठीक, जो हम लोगों ने निर्यात किया था, और फॉरेन को दी गई इनकम 45 जो हम लोगों ने उनसे लिया था। सामान जब वस्तु खरीदेंगे तो हम लोग उनको रुपए देंगे ना, तो उसी से जो माइनस 45 हो जाएगा, तो ये जो 55 रुपये होगा ये इसमें ऐड होगा। ये देखिए ये ऐड है, ठीक। तो अगर नफिया का अलग से फॉर्मूला आएगा तो निर्यात माइनस आयात किया जाएगा, और इसी को जीएनपी में ऐड कर दिया जाएगा जीडीपी के साथ। तो अब देखेंगे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब लास्ट बचा है एनएनपी, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये भी अच्छे से समझिएगा। यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्य ह्रास या घिसाई व्यय, मूल्य ह्रास का मतलब है जो हमारा नुकसान होता है उसको घटा दे तो शेष शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बचा रहेगा। जब हम लोग जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को घटा देंगे, मतलब कि हमारा जो नुकसान हुआ उनको घटा देंगे, जैसे मशीन बनने में हमारी लागत आई, वो जो लागत आई उसकी बात अलग है, पर जो बेफालतू का खर्चा हो गया, जैसे कि कोई उसका सिस्टम लाया गया और वो ख़राब निकल गया, तो ये सब जो होता है नुकसान ही बोलेंगे नॉर्मल लैंग्वेज में, तो यही होगा मूल्य ह्रास। कॉपी में लिखना नहीं है नुकसान, बस ये समझने की भाषा में। यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्य ह्रास या घिसाई व्यय को घटा दे तो शेष शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बचा रहेगा। इसी को बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद इक्वल टू सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास। एनएनपी इक्वल टू जीएनपी प्लस माइनस डेप्रिसिएशन। जो एनएनपी होती है वो जब जीएनपी में से डेप्रिसिएशन कर देंगे, मतलब मूल्य ह्रास को घटा देंगे, तो जब जीएनपी में से मूल्य ह्रास घट जाएगा तो हमारा नेट नेशनल इनकम मिलकर आएगी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो ये आपका जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी सभी हो गया। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों के कन्फ्यूज़न भी क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा और लाइक भी करिएगा, और अगर पसंद आई हो तो कमेंट भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।